सबसे अमीर दूसरे नंबर के आदमी होने के बावजूद अडानी जी भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली टॉप 10 कंपनियों में शामिल नहीं है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है। रिलायंस ने भारत को 2023-24 में 25,707 करोड़ रुपए दिया। टाटा ने 15,898 दिया। एचडीएफसी बैंक ने 15,350 दिया। लेकिन इस पूरी लिस्ट में अडानी की कंपनी कहीं नहीं आई। देख रहे हो विनोद, कैसे प्रोपेगेंडा का चूरन चटाया जाता है। कुछ मैं बोलूंगा उससे एग्री करना ना करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट एक सवाल का जवाब कमेंट में जरूर देना कि तुम किस एंगल से इस इंसान को पढ़ा लिखा पत्रकार समझते हो। सबसे पहली बात, मिस्टर राघव त्रिवेदी जी, आपने जो वीडियो में लिस्ट यूज किया है ना, वो लिस्ट है कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स की। ये लिस्ट उन कंपनीज की है जो इंडिविजुअली टैक्स पे करते हैं एज अ कॉर्पोरेट कंपनी। नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ। देखो, इंडिया में टैक्स दो तरीके से भरते हैं, एक कॉर्पोरेट कंपनी और एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स वो होते हैं जो अपनी सैलरी और अर्निंग पर टैक्स पे करते हैं, जैसे कोई भी बड़ा एक्टर या फिर कोई भी बड़ा क्रिकेटर हो गया। और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स वो कंपनी होती है जो इंडिविजुअली अपने कंपनी के टैक्स को पे करती है। और दूसरी बात करें गौतम अडानी जी की, तो वो सबसे बड़े टैक्स पेयर इंडिविजुअली इसीलिए नहीं है क्योंकि वो खुद अपने कंपनी से 10 से 12 करोड़ रुपए ही सैलरी लेते हैं। फिर भी अडानी सबसे अमीर आदमी इसलिए क्योंकि उसके पास जो शेयर्स है ना, जो उसके हिस्से में है, उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा है। मान लो अगर मेरे पास 1 करोड़ का घर हुआ तो मैं करोड़पति हूँ, बट उस पर टैक्स तब तक नहीं लगेगा जब तक मैं उस घर को बेच नहीं देता। और जो रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी की बात की ना आपने, तो वो कंपनी सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि उस कंपनी की प्रॉफिट इतना था कि एक साल में वो सबसे ज्यादा टैक्स भर पाई। गौतम अडानी का कोई भी अकेला कंपनी इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करता कि उसका टैक्स पे इतना हो कि वो टॉप 10 की लिस्ट में आ जाए। एंड बाय द वे, अगर हम बात करें अडानी ग्रुप के टोटल टैक्स फाइनल ईयर 2025 की, तो उन्होंने करीब 75,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे किए हैं। फॉलो किया तो एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय सनातन धर्म, जय हिंद, जय भारत।